गुड इवनिंग में क्लास 12 की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की रिवीजन सीरीज चल रही है इसकी नवीं क्लास पे चलेंगे। और इस नवीं क्लास में आज हम लोग सिनोनिम्स को कवर करेंगे। और आपकी बोर्ड परीक्षा में जिस तरह से एमसीक्यूज आपके सिनोनिम्स आते हैं, मिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में जिस तरह से आपके सिनोनिम्स आते हैं, आज की इस क्लास में उसी तरह से एमसीक्यूज के रूप में आपको सिनोनिम्स कराने वाले हैं। और आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। और 2 नंबर कैसे पक्के होंगे, यहां पर आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। तो ये आपका ग्रामर का सिलेबस है। और इस ग्रामर के सिलेबस में देखिए आपका सेक्शन सी ग्रामर का सेक्शन दिए हैं। इसमें आपका चौथा पॉइंट आपका जो है वोकैब वाले सेक्शन में देखिए आपका पहला पोर्शन था इडियम्स एंड फ्रेजेस था। उसके बाद आपका दूसरा सेक्शन सिनोनिम्स है। तो आज हम लोग सिनोनिम्स कवर करेंगे। उसके बाद अगली क्लास आपकी एंटोनिम्स की होगी। फिर उसके बाद अगली क्लास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की होगी। उसके बाद होमोफोन्स की आपकी क्लास होगी। फिर आपका वोकैब वाला सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो भैया हम लोग अब क्लास से कनेक्ट होते हैं। और क्लास पे चलने से पहले जो भी प्यारे बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। क्योंकि इस समय जो आपकी रिवीजन सीरीज की क्लास चल रही है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस हैं। इसके साथ साथ अभी तक रिवीजन सीरीज की जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, यदि उनमें से आपकी कोई भी क्लास छोटी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 12 रिवीजन सीरीज 2023-24 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में अभी तक जितने भी रिवीजन सीरीज की क्लास चली हुई है, सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, और यदि आप क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी फीस 199 से कर्म करके 149 रुपए कर दी गई है। तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी क्लासेस रिवीजन सीरीज की यहां पर दी ही जा रही हैं। भैया अब जो है हम लोग क्लास से कनेक्ट हो जाते हैं। यहां पर देखिए आपके सामने पहला प्रश्न आ गया है। और ये पहला प्रश्न देखिए ओपन नोट में लिखा गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन में सही ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। और जितने हमने इसमें प्रश्न लिए हुए हैं प्यारे बच्चे, ये आपके जो है यूपी बोर्ड 2022-23 में कुछ प्रश्न इसमें से पूछे गए हैं, कुछ प्रश्न नहीं। यूपी बोर्ड 2022-23 में जितने भी प्रश्न बने हुए थे एमसीक्यूज टाइप में, वे सभी प्रश्न इसमें हैं। इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा आपके प्रश्न हैं। और ये आपकी सीरीज का है, जो आपके राजीव प्रकाशन सीरीज में एमसीक्यूज दिए हुए हैं, ये सभी वो एमसीक्यूज हैं। इसके अलावा जो है आपको कितना पढ़ना होगा, आज की इस क्लास में आपको 33-34 जो है सिनोनिम्स कराने वाले हैं। इसके बाद आपको कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उसको भी आपको क्लास के अंत में बताएंगे। क्या इतने से ही काम चल जाएगा या फिर इसके अलावा भी कुछ सिनोनिम्स आपको देखने हैं, उसको आपको क्लास के अंत में बता देंगे। पहले हम लोग इस 33-34 जो सिनोनिम्स दिए हुए हैं, इसे हम लोग पहले कवर कर लेते हैं। तो भैया ध्यान से देखिए। अब देखिए आपके सामने पहला है ओरासियस। ओरासियस मींस होता है लालची होता है। अब देखिए हमने हिंदी भी यहां पर लिख दिए हैं। हिंदी इसलिए लिख दिए हैं ताकि जो है आपको अर्थ समझने में दिक्कत ना हो। टफ वर्ड मीनिंग हम बता तो देंगे लेकिन आप भूल जाओगे, तो इसलिए हमने इसी में लिख दिए हैं, हिंदी लिख दिए हैं, ताकि जो है आपको जब पीडीएफ से आप ओपन करो तो आसानी से देख सको। ठीक है, तो ओरासियस मींस होता है लालची होता है। अब ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, टिनेंसियस, ट्रूथफुल, स्पेसियस और रिवनेस। इनमें से कौन सा अर्थ जो है शब्द का अर्थ लालची होगा? तो भैया टिनेंसियस मींस होता है दृढ़ होता है, ये भी नहीं होगा। अगला ट्रूथफुल, ट्रूथफुल मींस होता है सच्चाई होता है, ये भी नहीं होगा। अगला स्पेसियस, स्पेसियस मींस होता है बड़ा या विशाल होता है, ये भी नहीं होगा। अगला है रेवनस, रेवनस आपका होता है लालची होता है। तो भैया ओरासियस का जो है हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? रेवनस हो जाएगा। तो आपका ओरासियस का सिनोनिम्स क्या हो गया? रेवनस हो गया। इसलिए आपका जो है पहले का डी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो पहले के डी पे देखिए यहां पर टिक किए हुए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है एबॉर्टिव। एबॉर्टिव मींस होता है असफल होता है। एबॉर्टिव मींस होता है असफल होता है। और असफल है तो आपके लिए ऐसे लिए जो है पहला है फ्रूटफुल मींस लाभदायक, बिल्कुल नहीं। फेमिलियर अगला है बी वाला ऑप्शन, फेमिलियर मींस परिचित होता है, ऐसे भी नहीं है। अगला है अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल मींस होता है असफल होता है। तो आपका दूसरे का कौन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अनसक्सेसफुल हो जाएगा। अगला है कंज्यूमिंग, कंज्यूमिंग मींस होता है खपत होना, ये भी नहीं होगा। तो भैया इस प्रकार से आपको चारों ऑप्शन का हिंदी भी अर्थ भी बता दे रहे हैं, ताकि इनमें से अगर कोई बन जा रहा है
तो आप आसानी से जो है कवर कर लेंगे। तो आपको एक प्रश्न के साथ साथ 5 सिनोनिम्स कवर हो रहा है। ध्यान से समझिएगा 5 सिनोनिम्स कैसे कवर हो रहे हैं, क्योंकि चारों का हिंदी अर्थ भी आपको बता दे रहे हैं। तो इस प्रकार से एक प्रश्न हो गया, बाकी 4 सिनोनिम्स का हिंदी अर्थ बता दे रहे हैं, तो ये चारों आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से बस समझते चलिए, जो भी चीजें बता रहे हैं आप उन्हें ध्यान से सुनते चलें, समझते चलें। आगे देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने यहां पर है, टीनेंसियस। अभी टीनेंसियस में हमने आपका ऑप्शन में आया था ना, टीनेंसियस में हमने बताया था आपको दृढ़ या अटल बताए थे, तो वही आपका फिर प्रश्न आ गया है, टीनेंसियस का सिनोनिम्स क्या होगा, दृढ़ का जो है सिनोनिम्स क्या होगा। तो भैया इसमें दिए होल्डिंग फास्ट। होल्डिंग फास्ट मींस हो जाएगा मजबूती से पकड़ बनाए रखना, तो आपका यही हो गया दृढ़ या ये अटल हो गया। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, टीनेंसियस का पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बी वाला ऑप्शन इसमें दिए कलेक्टिंग। कलेक्टिंग मींस होता है इकट्ठा करना, ये तो नहीं होगा। अगला फास्ट रनिंग, तेजी से दौड़ना, ये भी नहीं है। अगला है इंटेंशनल मींस इरादा पूर्वक, ये भी नहीं है। तो भैया टीनेंसियस का क्या हो जाएगा, होल्डिंग फास्ट हो जाएगा, मींस दृढ़ अटल मींस मजबूती के साथ पकड़ बनाए रखना, वही होल्डिंग फास्ट होता है, वही टीनेंसियस होता है। तो ये तीसरा हुआ। चौथा आपके सामने है टर्स। टर्स मींस होता है छोटा भाषण या रूखा भी कहते हैं। ठीक है, टर्स मींस होता है छोटा भाषण या फिर जो है रूखा, रूखे के अर्थ में भी इसका प्रयोग टर्स का करते हैं। तो भैया जो है ब्रीफ इन स्पीच, भाषण में छोटा, तो आपका जो है चौथे का कौन सा सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा कि ब्रीफ इन स्पीच आपका हो जाएगा। अगला है बियॉन्ड फियर मींस डर न होना। अगला है विदाउट ऑनर मींस बिना सम्मान के, भी नहीं है। अगला है अंडरस्टैंड मींस टेंशन में होना, ये भी नहीं है। तो भैया चौथे का आपका पहला ऑप्शन सही हो गया। तो देखिए चौथे के पहले पर हमने क्या कर दिए हैं, टिक कर दिए हैं। अब यहां पर देखिए आपके सामने पांचवा प्रश्न है, आप लोग ध्यान से देखिए, सभी का हिंदी लिखे हुए हैं, तो इसलिए हिंदी से आपको डरने की जरूरत नहीं, हिंदी लिख दिए हैं। ठीक है, आपकी समस्या को देखते हुए हिंदी लिखे हैं। अगला है टेंटेटिव। और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर जी इतना टफ कैसे दे दिया हुआ है, तो भैया आपको एक राज की बात बताते हुए, इतना टफ आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। अभी इस लास्ट में 2022-23 के जितने प्रश्न आए थे एमसीक्यूज वाले, उससे आपको कराएंगे, तब आप समझ जाएंगे कि इतना टफ आएगा या फिर इससे 1000 गुना इजी आएगा। ठीक है, अभी आपको अंत में पता चल जाएगा, तो आप डरिए नहीं, ये सर इतना टफ शब्द है, इसे तो हमने कभी देखा ही नहीं था, बिल्कुल आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट में आपको पूरा प्रारूप पता चल जाएगा कि आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से जो है सिनोनिम्स आते हैं, किस प्रकार से आपको तैयार करने हैं, और अतिरिक्त सिनोनिम्स कहां से तैयार करने हैं उसे भी आपको बताएंगे। बस ध्यान से आप देखिए। अब यहां पर देखिए पांचवा दिए हैं टेंटेटिव। टेंटेटिव मींस होता है आजमाइशी होता है, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल कर सकते हैं। तो टेंटेटिव मींस होता है, कहते हैं लगभग सा जो है, कहते हैं कि आपकी एग्जाम की टेंटेटिव डेट ए है, मतलब इस पे भी बात चल रही है, डेट अभी फाइनल नहीं हुई है, वो टेंटेटिव होता है। तो आजमाइशी इससे बोलते हैं। तो अब पहला ऑप्शन मॉकिंग मींस हंसी उड़ाना, बिल्कुल नहीं होगा। राई मींस होता है व्यंग्यपूर्ण, ये भी नहीं होगा। अगला है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल आपका हो जाएगा प्रयोग चलना, आपका एक्सपेरिमेंटल वही होता है कि प्रयोग के तौर पे अभी 22 तारीख की डेट दी जा रही, आगे हो सकता है चेंज हो जाए, तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल होता है, इसी को टेंटेटिव बोलते हैं। तो आपका टेंटेटिव मींस एक्सपेरिमेंटल हो गया, तो पांचवें का सी वाला ऑप्शन सही हो गया। आगे है प्रीवेलेंट मींस होता है चारों तरफ फैला होना, ये भी नहीं होगा। अगला छठा प्रश्न है टीनेंसिटी। टीनेंसिटी मींस अभी तो आपने दृढ़ देखा था, दृढ़ जो है टीनेंसिटी दृढ़ता, ठीक है, टेनेंसिटी मींस होता है दृढ़ता होता है। अब दृढ़ता के लिए कौन सा सही होगा, पहला है इनग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मींस होता है कृतज्ञता, इनग्रेटिट्यूड मींस होता है अकृतज्ञता, तो ये भी नहीं होगा। अगला है डेसिमेशन। डेसिमेशन मींस होता है विनाश होता है, ये भी नहीं होगा। अगला है स्प्लेंडर। स्प्लेंडर मींस होता है शानदार होता है, ये भी नहीं होगा। अगला है परजर्वेंस। परजर्वेंस मींस होता है दृढ़ता होता है, तो आपका छठे का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो छठे के डी पर टिक कर दिए हैं। अगला है जो है सातवां प्रश्न, यहां पर देखिए आपके सामने है रिप्लेनिश। रिप्लेनिश, रिप्लेनिश मींस होता है फिर से भरना। रिप्लेनिश मींस होता है फिर से भरना, मतलब रिफिल करना। ठीक है, तो आपका पहला दिए हैं रेन स्टेल दिए हैं, मींस जो है रेन स्टेल मींस होता है बहाल करना होता है, ये भी नहीं होगा। अगला है रिफिल। रिफिल मींस होता है फिर से भरना, तो आपका सातवीं का कौन सा सही हो जाएगा, रिफिल सही हो जाएगा, सातवीं का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है रिफ्यूज मना करना, ये भी नहीं होगा। पॉलिश चमकाना, ये भी नहीं होगा, तो सातवीं का आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रिफिल हो जाएगा। तो आपका रिप्लेनिश का अर्थ क्या हो जाएगा, रिफिल हो जाएगा। आठवां है रिलीज। रिलीज मींस होता है लाभ उठाना। रिलीज मींस होता है आनंद भी होता है और लाभ उठाना भी होता है। तो रिलीज मींस अगर लाभ उठाना है तो इसमें खोजिए, पहला है सेवर। सेवर मींस होता है स्वाद होता है, ये भी नहीं होगा। सेवर, सेवर मींस स्वाद होता है, ये भी नहीं होगा। अगला है विंडिकेट। विंडिकेट मींस होता है रक्षा करना, जो है रक्षा करना, ये भी नहीं होगा।
अगला है अवेल, अवेल मीन्स होता है लाभ उठाना, यही आपका सही हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। आठवीं का आपका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आठवीं की हम लोग किस पे टिक कर देंगे, सी पर टिक कर देंगे, आपका आठवीं का सी हो गया। आगे भैया चलते हैं, आगे नवा प्रश्न आपके सामने है रिपरकशन। रिपरकशन मीन्स होता है अप्रत्यक्ष परिणाम होता है। रिपरकशन मीन्स होता है अप्रत्यक्ष परिणाम होता है। अप्रत्यक्ष परिणाम मतलब हो जाएगा रिएक्शन हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। तो पहला रेसिस्टेंस मीन्स जो है विरोध करना, ये नहीं। मैग्निफिसेंस दूसरा है जो है शानदार, ये भी नहीं है। अगला एक्सेप्टेंस मीन्स स्वीकृत, ये भी नहीं है। आपका रिएक्शन हो जाएगा, रिपरकशन मीन्स हो जाएगा रिएक्शन। तो आपका 9वीं का कौन सा सही हो गया, डी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो 9वीं के डी पर टिक कर दिए हैं। 10वां प्रश्न यहां पर देखिए रिपेलेंट। रिपेलेंट, रिपेलेंट मीन्स होता है घिनौना होता है। अब घिनौना के लिए अर्थात अनअट्रैक्टिव हो जाएगा। अनअट्रैक्टिव कौन से ऑप्शन में दिए हैं, डी वाले ऑप्शन में दिए हैं। तो आपका जो है 10वीं का कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला बाकी पहला ऑप्शन है पोरस। पोरस मीन्स होता है छिद्रित होता है। अगला स्टिफ, स्टिफ मीन्स होता है मजबूत होता है, रिजिड होता है। इलास्टिक, इलास्टिक मीन्स होता है जो तन सके, तो इलास्टिक होता है। अगला अनअट्रैक्टिव, यही आपका सही हो जाएगा। तो 10वीं का आपका डी वाला ऑप्शन सही है। तो 10वीं के डी पर टिक कर दिए हैं। आगे प्रश्न 11वां प्रश्न है फिल्मेटिक। फिल्मेटिक मींस होता है शांत या निष्क्रिय। फिल्मेटिक मींस होता है शांत या निष्क्रिय होता है। पहला है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल मींस व्यवहारिक, ये भी नहीं होगा। दूसरा है सेलिवरी, सेलिवरी मींस लार होता है, ये भी नहीं होगा। अगला है डिसऑनेस्ट मींस बेईमान, ये भी नहीं होगा। अगला है काम, काम मींस होता है शांत या निष्क्रिय होता है। काम मींस होता है निष्क्रिय नहीं होता, काम मींस शांत होता है। तो आपका जो है फिल्मेटिक की का क्या अर्थ हो जाएगा, काम हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो 11वीं का डी वाला ऑप्शन सही हो गया। आगे है पोंड्रस। पोंड्रस मींस होता है भारी भरकम। पोंड्रस मींस होता है भारी भरकम होता है। अब भारी भरकम के लिए जो है आप इसमें से खोजिए 12वीं में भारी भरकम का किसका अर्थ होगा। तो पोंड्रस मींस भारी भरकम। भारी भरकम के लिए पहला कंटेम्पलेटिव मींस ध्यानशील, ये भी नहीं होगा। दूसरा मॉइस्ट गीला, ये भी नहीं होगा। तीसरा इरेक्ट मतलब किसी चीज को लगा देना, ये भी नहीं होगा। चौथा बल्कि, बल्कि मींस होता है भारी भरकम होता है। तो प्यारे आपका 12वीं का कौन सा सही हो जाएगा, 12वीं का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बल्कि सही हो जाएगा। बल्कि मींस ही होता है, भारी भरकम होता है। तो 12 के डी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो यहां पर 12 के डी पर क्या किए हैं, टिक किए हुए हैं। अगला है पीनियन। 13वां प्रश्न आपके सामने है पीनियन। पीनियन मींस होता है रोकना होता है। पीनियन, पीनियन मींस होता है रोकना। तो रोकने के लिए पहला रिवील, रिवील मींस मना करना, ये भी नहीं होगा। दूसरा सबमिट, सबमिट भी नहीं होगा। सबमिट मींस होता है किसी चीज को जमा करना। अगला है रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन मींस होता है रोकना होता है। रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन मींस होता है रोकना होता है। तो 13 का आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 13 के सी पर हम लोग टिक कर देंगे। तो देखिए 13 के सी पर टिक किए हैं। और उसके बाद जो है डी वाला ऑप्शन इसमें है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस मींस होता है व्यक्त करना होता है, ये भी नहीं होगा। 14वां प्रश्न आपके सामने है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म मींस होता है साहित्यिक चोरी। प्लेगरिज्म मींस होता है साहित्यिक चोरी। साहित्यिक चोरी मतलब आपके विचारों को हमने चुरा करके अपने ढंग से लिख दिए, उसे हमने अपना बता दिए, तो भैया आपका प्लेगरिज्म होता है। तो भैया प्लेगरिज्म मींस हो गया साहित्यिक चोरी। तो अब इसमें खोजिए जो है किस शब्द का अर्थ साहित्यिक चोरी है। पहला है थेफ्ट ऑफ फंड्स, फंड्स का चोरी, बिल्कुल नहीं। दूसरा थेफ्ट ऑफ आइडियाज, विचारों की चोरी, यही आपका सही हो जाएगा। प्लेगरिज्म यही आपका हो जाएगा साहित्यिक चोरी अर्थात विचारों की चोरी, थेफ्ट ऑफ आइडियाज हो जाएगा। अगला है बिलीफ इन गॉड, ईश्वर में विश्वास नहीं होगा। अगला है आर्सन। आर्सन मींस होता है आगजनी होता है। तो डी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। आपका 14 का बी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो 14 के बी पर हम लोग टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है पिनेकल। पिनेकल मींस होता है शिखर या चोटी। पिनेकल मींस होता है शिखर या चोटी होता है। अब भैया पहला इसमें जो है 15 का पहला दिए हैं, पास होता है, बिल्कुल नहीं। पास मींस होता है पास जानते हैं। टॉन, ताना मारना, ये भी नहीं हो जाएगा। पीक, पीक मींस होता है चोटी। पिनेकल मींस जो है शिखर या चोटी होता है। तो 15 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पीक, पीक मींस होता है आपका चोटी होता है। तो 15 के सी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। बढ़ते हैं भैया 16 नंबर के प्रश्न के साथ। एक बार जल्दी से सभी प्यारे से वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर कर दें। जो भी आपके साथी यार हो उन सभी बच्चों को जोड़ लीजिए। और रिवीजन सीरीज की जितनी भी क्लास दी जा रही है उनमें से कोई भी क्लास आप मिस नहीं करोगे, सभी क्लासेस को आप अटेंड करोगे। इस चीज को दिमाग में सेट कर लीजिए। अब यहां पर देखिए जो है 16 आपका नंबर है नेसेंट। नेसेंट मींस होता है उदीयमान होता है। इसका हो जाएगा इंसिपिएंट हो जाएगा, आरंभिक अर्थात उदीयमान होता है। ठीक है, नेसेंट मींस हो जाएगा उदीयमान अर्थात जो है जब कोई चीज प्रारंभ होती है, जैसे सूर्य का उदय होना अर्थात प्रारंभ होना। तो इंसिपिएंट का भी अर्थ होता है प्रारंभ होना होता है। तो आपका जो है डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
बाकी तीन ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं वो भी देख लेते हैं। पहला ऑप्शन लायल, लायल मीन्स होता है ईमानदार, ये भी नहीं होगा। ट्रीचरस, ट्रीचरस मीन्स होता है खतरनाक, ये भी नहीं होगा। दूसरा अननेम्ड मतलब बिना नाम का, ये भी नहीं होगा। तो आपका नेसेंट का क्या हो गया, नेसेंट का आपका इंसिपिएंट हो गया। तो आपका जो है 16 का डी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो 16 के डी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। 17वां प्रश्न यहां पर देखिए आपके सामने है मायोपिक। मायोपिक मीन्स होता है निकट दृष्टि दोष। मायोपिक मीन्स होता है निकट दृष्टि दोष होता है। तो पहला है मोरल, नैतिक, बिल्कुल नहीं। दूसरा ग्लासी, ग्लासी मीन्स भावहीन, कोई विचार ना हो, कोई जो है भावना चेहरे पे ना हो, उसे ग्लासी बोलते हैं, ये भी नहीं होगा। तीसरा है ब्लाइंड, ब्लाइंड मीन्स अंधा, ये भी नहीं होगा। चौथा है नियर साइटेड, नियर साइटेड आपका यही सही हो जाएगा। मायोपिक मीन्स हो जाएगा नियर साइटेड मीन्स निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। तो 17 के डी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो यहां पर देखिए 17 के डी पर क्या किए हैं, टिक किए हैं। आगे है जो है 18वां प्रश्न है मॉनेटरी। मॉनेटरी मींस होता है राजस्व संबंधी होता है, मतलब पैसे वाला, आर्थिक चीजें का जो है जो होता है उसी को मॉनेटरी बोलते हैं। अब मॉनेटरी के लिए पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा फिस्कल। फिस्कल मींस भी होता है राजस्व संबंधी, अर्थात आर्थिक जो मामले होते हैं वही फिस्कल होता है। तो भैया मॉनेटरी का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, राजस्व संबंधी, और फिस्कल का भी हिंदी अर्थ होता है राजस्व संबंधी होता है। तो इसलिए 18 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी दूसरा दिए स्टेशनरी, स्टेशनरी मींस होता है जो है आप किताब जो संबंधी होता है स्टेशनरी होता है। अगला है स्क्रूपलेस, स्क्रूपलेस मतलब ईमानदार होता है। अगला बोरिंग, बोरिंग मींस उबाऊ होता है। तो आपका 18 का कौन सा सही हो गया, ए वाला ऑप्शन सही हो गया। तो 18 के ए पर टिक कर दिए हैं। अगला वहां प्रश्न है मंडेन। मंडेन मींस होता है सांसारिक होता है। मंडेन, मंडेन मींस होता है सांसारिक। अब पहला स्पेशियल, स्पेशियल मींस स्थानिक, ये नहीं होगा। दूसरा हेरेटिक, हेरेटिक मींस होता है अधर्मी, ये भी नहीं होगा। तीसरा आपका वर्ल्डली, वर्ल्डली मींस होता है सांसारिक, तो मंडेन मींस भी आपका सांसारिक होता है, और जो है वर्ल्डली मींस भी आपका सांसारिक होता है। तो 19 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 19 के सी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो यहां पर भैया देखिए 19 के सी पर टिक किए हुए हैं। और अगला डी वाला ऑप्शन ग्लोबल है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो आपका 19 का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। तो 19 के सी पर टिक किए हैं। अगला 20वां प्रश्न है मेडियोर। मेडियोर मींस होता है साधारण होता है, कॉमन पीपल होता है, मेडियोर होता है। ठीक है, तो आपका जो है इसमें पहला है मेडिवल, मेडिवल मींस मध्यकालीन, बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल मींस औद्योगिक, ये भी नहीं होगा। सी वाला है एग्रीकल्चरल मींस जो है आपका जो है एग्रीकल्चर से संबंधित जो है, कृषि से संबंधित, ये भी नहीं होगा। आपका बी वाला 20 का डी वाला ऑप्शन है एवरेज। एवरेज मींस होता है आपका साधारण जो है मध्यम वर्गीय। तो आपका 20 का कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 20 के डी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो यहां तक कि 20 के डी पर टिक किए हुए हैं। तो भैया ये तो आपके एक्स्ट्रा वाले हो गए। अब हम लोग शुरू करेंगे जो यूपी बोर्ड में पूछे गए प्रश्न हैं उन्हें देखेंगे। 21 से लेकर के 33 तक जो भी आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए थे, अब आपको वो प्रश्न देखने को मिलेगा। और 2022 से ही आपकी बोर्ड परीक्षा में एमसीक्यूज टाइप पूछा जा रहा है। उसके पहले आपका एमसीक्यूज टाइप नहीं था, डायरेक्ट आपको लिखना होता था। तो अब जो है 2022 जो आपका नया पैटर्न है उसके आधार पर जो है जो एमसीक्यूज बने हैं उसे कवर करते हैं। अभी तक तो आपने टफ देखा था, अब देखिए कितने सिंपल आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। बस आपको कॉन्फिडेंस बना के रखना है, कॉन्फिडेंस बना के रखिए, सारी चीजें एकदम इजी हो जाएंगी, कहीं कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं होगी, इस बात की गारंटी आपको देते हैं। भैया आपके सामने पहला प्रश्न है, द सिनोनिम ऑफ लॉडेबल इज। लॉडेबल का सिनोनिम क्या है, लॉडेबल मींस होता है सराहनीय होता है। अब सराहनीय का सिनोनिम क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन है प्रेजवर्दी। प्रेजवर्दी मींस प्रशंसनीय या सराहनीय, तो 21 का पहला ही सही हो गया प्रेजवर्दी। अब जो है लॉडेबल, लॉडेबल मींस सराहनीय, सराहनीय का प्रेजवर्दी, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। दूसरा है एबल, योग्य है। तीसरा डिसेबल मींस जो है अयोग्य है। और चौथा लिएबल, विश्वास योग्य है। तो भैया आपका सिंपल सा जो है 21 का पहला सही हो गया और 21 के पहले पर टिक कर दिए हैं। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईई सेट में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है द सिनोनिम ऑफ डिस्पाइस इज। डिस्पाइस का सिनोनिम क्या है,
डिस्पाइज का सिनोनिम भैया हो जाएगा हेट, हो जाएगा नफरत हो जाएगा। डिस्पाइज मींस होता है नफरत करना, घृणा करना, तो आपका हेट इसीलिए हो जाएगा। तो आपका जो है पहला है लव मींस प्रेम, ए नहीं होगा। दूसरा हेट है, हेट मींस नफरत, घिनौना, घृणा करना, तो आपका 22 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। डिस्पाइज मींस भी होता है नफरत या घृणा करना, और हेट मींस भी वही होता है। अगला है सी वाला ऑप्शन रेस्पेक्ट सम्मान करना, डी वाला ऑप्शन है सेलेक्ट मींस जो है सेलेक्ट करना। तो भैया ये 2022 के ईएफ सेट में पूछा गया प्रश्न था 22वां प्रश्न। आगे 23वां प्रश्न, द सिनोनिम ऑफ एक्यूट इज, एक्यूट मींस होता है संवेगी या तेज होता है, मतलब जो किसी चीज में जो है चीज किसी चीज के प्रति बड़ा संवेग पूर्वक रहता है, मतलब बहुत उसे जो है दिमाग से लेता है, उससे अच्छे से कार्य करता है, वही होता है संवेगी, उसी को बोलते हैं एक्यूट बोलते हैं। या फिर तेज भी इसीलिए हमने आगे लिख दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब पहला है नाइस मींस अच्छा, बिल्कुल नहीं। दूसरा एक्सीडेंटल मींस जो है एक्सीडेंटल मींस आकस्मिक, ये भी नहीं होगा। तीसरा सेवर है, सेवर भी नहीं होगा। चौथा है क्यूरियस, क्यूरियस मींस होता है उत्सुक जागरूक, आपका यही हो जाएगा। एक्यूट का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, क्यूरियस जागरूक हो जाएगा, अर्थात संवेगी तेज, यही आपका अर्थ है। चारों में यही सबसे बेहतर ऑप्शन, एकदम एग्जैक्ट तो हिंदी अर्थ नहीं है क्यूरियस जो है एक्यूट का, लेकिन बेहतर, इन चारों में बेहतर ऑप्शन आपका क्यूरियस ही है, तो इसलिए 23 का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे 24वां प्रश्न आपके सामने है, द सिनोनिम ऑफ क्रूएल इज, क्रूएल का क्या सिनोनिम है। अब क्रूएल मींस होता है निर्दयी होता है, निर्दयी मींस हो जाएगा मर्सीलेस हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन आपका मर्सीलेस दिए हैं, तो 24 का पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी दूसरा ऑप्शन काइंड है, दयालु, बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन ब्रेव बहादुर है, बिल्कुल नहीं होगा। चौथा ऑप्शन पीटीफुल है, दयनीय है, ये भी नहीं होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, 24 का आपका ए वाला ऑप्शन सही हुआ। तो 24 के ए पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। यहां पर देखिए 24 के ए पर टिक किए हुए हैं। और ए प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 की आरईई सेट में पूछा गया प्रश्न है। 25वां प्रश्न है, द सिनोनिम ऑफ फ्रैंक इज, फ्रैंक का जो है सिनोनिम क्या है। तो भैया फ्रैंक का सिनोनिम पहला मूर्ख, बिल्कुल नहीं होगा। फ्रैंक मींस तो होता है जो अस्पष्टवादी हो, जो मुंहफट हो, जो मुंह पे बोल देता हो, उसी को फुल जो है फ्रैंक बोलते हैं। पहला फुलिश, मूर्ख, बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा वाइड स्पोकन, वाइड स्पोकन भी आपका यही होता है, मुंहफट होता है जो किसी की भी बोल देता है, तो आपका वाइड स्पोकन सही हो जाएगा। तीसरा है सेमलेस, सेमलेस मींस होता है जो है जिसको कोई शर्म हया ना हो, सेमलेस होता है। अगला कैंडिड, कैंडिड मींस भी होता है प्यारे, फ्रैंक या वाइड स्पोकन ही होता है, तो इसमें आपका बी और डी दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। डी वाले पे भले नहीं लगाया गया है, लेकिन डी वाला भी आपका ऑप्शन सही है। तो फ्रैंक का वाइड स्पोकन भी हो जाएगा और कैंडिड भी हो जाएगा, दोनों ऑप्शन आपका 25 का सही है। 25 का बी और डी दोनों सही है। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के इजी सेट में पूछा गया प्रश्न है। 26वां प्रश्न यहां पर देखिए आपके सामने है, द सिनोनिम ऑफ बेन इज, बेन मींस होता है श्राप होता है, जो है बेन मींस क्या होता है, श्राप होता है। तो अब बेन का जो है सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, पहला है बेनिस मींस देश निकालना, बिल्कुल नहीं। बी वाला ऑप्शन है बैनर, बैनर आप लोग जानते हैं। तीसरा ऑप्शन है कर्स, कर्स मींस होता है श्राप होता है, तो आपका बेन का सिनोनिम क्या हो जाएगा, श्राप हो जाएगा, कर्स हो जाएगा। तो इसलिए 26 के किस पे टिक कर देंगे, 26 के सी वाले ऑप्शन पे टिक कर देंगे। तो 26 के सी पर देखिए यहां पर टिक किए हुए हैं, तो 26 का सी हो गया। 27वां प्रश्न है, द सिनोनिम फॉर एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट का जो है सिनोनिम क्या है। तो एस्टोनिशमेंट मींस होता है आश्चर्य होता है, तो आश्चर्य के लिए पहला पनिशमेंट दंड, बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा सेंटीमेंट भावना, बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा बेटरमेंट अच्छाई, ये भी नहीं होगा। चौथा आपका है सरप्राइज मींस आश्चर्य, तो यही आपका 27 का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 27 के डी पर देखिए यहां पर टिक किया गया है। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के ए सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने ये प्रश्न है। तो आपका 27 का कौन सा सही हो गया, डी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो 27 के डी पर टिक किया गया है। 28वां प्रश्न है, द सिनोनिम डेस्टिनी इज, डेस्टिनी का सिनोनिम क्या है। डेस्टिनी मींस होता है जो है भाग होता है, ठीक है। डेस्टिनी मींस आपका भाग होता है। तो पहला ऑप्शन डिफीट मींस हार, बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा फॉर्चून, फॉर्चून मींस भाग होता है, तो आपका 28 का कौन सा सही हो जाएगा, 28 का बी वाला ऑप्शन सही हो गया जाएगा। तो 28 के बी पर देखिए यहां पर टिक किया गया है। तो जो है आपका डेस्टिनी का सिनोनिम क्या हो जाएगा, फॉर्चून हो जाएगा। और ये यूपी बोर्ड 2023 के एबी सेट में पूछा गया प्रश्न है। अब जो है और आगे है सी वाला ऑप्शन, विक्ट्री है, विजय है, और कॉन्फिडेंस विश्वास होता है। तो दोनों का अर्थ भी बता दिए। 29वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 29वां प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में क्या पूछा गया था, द सिनोनिम ऑफ डिलिजेंट इज, डिलिजेंट का सिनोनिम क्या है। तो भैया डिलिजेंट मींस होता है परिश्रमी होता है, लेबोरियस होता है,
ठीक है। तो अब पहला इंटेलिजेंट बुद्धिमान बिल्कुल नहीं, दूसरा एनर्जेटिक शक्तिशाली बिल्कुल नहीं, तीसरा मॉडेस्ट एकदम विनम्र होना बिल्कुल नहीं, आपका चौथा इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस मींस भी आपका यही होता है परिश्रमी होता है, मींस लेबोरियस होता है। तो इंडस्ट्रीज आपका हो जाएगी, इंडस्ट्रियस होगा, इंडस्ट्रीज नहीं होगा, इंडस्ट्रियस होगा। ये थोड़ा सा जो है गलत लिखे हैं, इंडस्ट्रीज नहीं होगा, इंडस्ट्रियस होगा। ठीक है, तो आपका 29 का डी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो 29 के डी पर क्या किया गया है, टिक किया गया है। तीसरा प्रश्न यहां पर देखिए आपके सामने है, द सिनोनिम ऑफ कंट्रोवर्सी इज, कंट्रोवर्सी का सिनोनिम क्या है? तो कंट्रोवर्सी मींस होता है विवाद होता है। ठीक है, कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी मींस होता है विवाद। अब विवाद का पहला ऑप्शन है फाइट, लड़ाई, बिल्कुल नहीं, फाइट नहीं कर सकते हैं। एग्रीमेंट, सहमति, ये भी नहीं होगा। अगला है सी वाला ऑप्शन है डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मींस होता है झगड़ा या विवाद ही होता है। फाइट कर सकते थे अगर डिस्प्यूट नहीं दिया होता तो, तब फाइट करते। तो 30 का आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और डी वाला ऑप्शन है रेजोल्यूशन मींस दृढ़ निश्चय, तो आपका दृढ़ निश्चय नहीं होगा। तो 30 का आपका जो है सी वाला ऑप्शन सही हो गया। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के जेडडब्ल्यू सेट में पूछा गया प्रश्न है। आगे है 31वां प्रश्न, देखिए यहां पर आपके सामने है, द सिनोनिम ऑफ जेलस इज, जेलस का सिनोनिम है। तो जेलस मींस होता है नफरत करना। तो आपका जो है पहला है जिलस, जिलस मींस उत्साहु, बिल्कुल उत्साही होता है, बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा कैलस, कैलस मींस होता है संवेदनहीन होता है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है इनवियस, इनवियस मींस होता है जो है यही होता है, जेलस मींस जलन रखना, तो इनवियस आपका हो जाएगा। तो 31 का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 31 का आपका सी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो 31 के सी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो यहां पर देखिए 31 के सी पर क्या किए हुए हैं, टिक किए हुए हैं। तो आपका 31 का सी हो गया। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए 31 का आपका हो गया। अगला प्रश्न अब हम लोग देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न आपका देखिए है, दी सिनोनिम ऑफ डेरोगेटरी इज, डेरोगेटरी का सिनोनिम क्या है? तो भैया डेरोगेटरी, डेरोगेटरी आपका क्या होता है उससे पहले हम लोग समझते हैं। तो डेरोगेटरी है, डेरोगेटरी मींस होता है आपका अपमानजनक, डेरोगेटरी मींस क्या होता है आपका अपमानजनक होता है। तो अब जो है अपमानजनक ये आपके सामने है। तो इनमें 4 ऑप्शन देखिए और चारों ऑप्शन में आप तलाश करिए किस शब्द का अर्थ अपमानजनक होता है। तो पहला है इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेटरी मींस होता है भड़काऊ होता है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, इन जो है इन्फ्लेमेटरी नहीं होगा। अगला है डिफेमेटरी, डिफेमेटरी मींस आपका अपमानजनक होता है, तो आपका डिफेमेटरी ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 32 का आपका कौन सा सही हो गया? बी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो 32 के बी पर क्या किया गया है, टिक किया गया है, यही आपका सही है। और जो सी वाला ऑप्शन सेटिस्फैक्टरी मींस संतोषजनक, ये भी नहीं होगा। और जो डी वाला ऑप्शन है सप्लीमेंट्री मींस पूरक, ये भी नहीं होगा। आपका जो है कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो 32 के बी पर क्या किया गया है, टिक किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, द सिनोनिम ऑफ डिस्ट्रॉय इज, डिस्ट्रॉय का सिनोनिम क्या है? तो डिस्ट्रॉय मींस होता है नष्ट होना, नष्ट करना या नष्ट होना। तो अब इसमें खोज लीजिए, फिनिश मींस समाप्त होना। अगला है डिमोलिश, डिमोलिश मींस होता है नष्ट कर देना। अगर आपका डिमोलिश नहीं होता तो फिनिश करते, क्योंकि फिनिश भी आपका हो सकता है डिस्ट्रॉय का सिनोनिम, लेकिन इसमें डिमोलिश दिए हैं। डिमोलिश आपका एग्जैक्ट सिनोनिम है डिस्ट्रॉय का, तो सबसे सुटेबल आपका डिस्ट्रॉय का डिमोलिश है। तो डिमोलिश पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। यहां पर देखिए टिक किया गया है। अगला है स्टॉप मींस रोकना, ये भी नहीं होगा। एंड मींस समाप्त करना, ये भी नहीं होगा। डिमोलिश एग्जैक्ट दे दिए हैं, तो इसलिए आपका डिमोलिश ही होगा डिस्ट्रॉय का। तो भैया ये 2023 के जेडीजेड सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो यूपी बोर्ड 2022 एवं यूपी बोर्ड 2023 में जितने भी प्रश्न आए थे सिनोनिम से संबंधित, सभी प्रश्न हमने आपको करा दिए। और आपने देखा होगा कि जो 2022-23 में जो प्रश्न आए हैं वो एकदम इजी आए हैं, बहुत टफ नहीं है, मॉडरेट हैं, बहुत इजी भी नहीं कर सकते हैं, मॉडरेट हैं। तो भैया इसी तरह से इस बार की भी बोर्ड परीक्षा में आपके मॉडरेट ही प्रश्न आएंगे, तो आप ज्यादा उसके लिए परेशान नहीं होंगे। बस इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, इतना तो आप सॉल्व करेंगे ही। इसके साथ साथ जो भी आपके सीरीज में दिए हैं आप उसे एक बार देख लेंगे, सरसरी नजर से ही केवल आपको देखना है, एकदम गहन अध्ययन नहीं करना है, लेकिन सरसरी नजर से आपको देख लेने हैं। क्योंकि जो है, क्योंकि आप देखे रहोगे तो 4 ऑप्शन होगा, तो उसमें से एक ऑप्शन आपको सही जो है समझ में आ जाएगा कि नहीं यही सही वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो आप इतना कर लेना, सीरीज से अपने देख लेना जो आपके सीरीज में सिनोनिम्स दिए हैं, क्योंकि ये अथाह सागर है, इसमें कहां से कौन सा जो है पूछते कोई भरोसा नहीं होता है, तो अथाह सागर है। बस एक बार आप जो है सभी को देखे रहेंगे तो आप बेहतर, आप सीरीज से जो है बेहतर है देख लेंगे, या फिर जो है आपकी जो एक्सीलेंट की किताब है
अगर आप उनमें से देख लेंगे तो उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं है एक्सीडेंट की जो आपके पास किताब है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, यहां से थोड़ा सा आप देख लेना चीजों को। बाकी जो है जब मैराथन क्लासेस होंगी तो उसमें आपका पूरा फिर से कंप्लीट कराएंगे, पूरा आपका उसमें जो है ये एमसीक्यूज, जो कि अभी एमसीक्यूज करा दिए हैं, तो अब आपका जो अतिरिक्त जो है जिस टाइप से होता है उसमें जो है मैक्सिमम सिनोनिम्स कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब आपको प्रारूप तो समझा दिए हैं रिवीजन सीरीज में, तो इसलिए अब प्रारूप बताने की जरूरत नहीं है, अब आपका जो है डायरेक्ट कराएंगे, तो उसमें जो है उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को समाहित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अगली जो सिनोनिम्स की आपकी क्लास होगी तो ये चीज हो गया, बाकी ये मुख्य बात होगी। बाकी आप लोग मस्ती से पढ़ते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, अपनी पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई कमी आपकी नहीं होनी चाहिए, इस चीज को आप दिमाग में बना कर चलें और एकदम मेहनत करें, पूरे जोश जज्बे के साथ आप पढ़ाई करें। तो भैया ये हो गया, बाकी अब सेशन ही समाप्त करेंगे। एक बार जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें, और डेली आप लोग शाम 7 बजे जो है जुड़ना नहीं भूलेंगे, आपकी डेली शाम 7 बजे आपकी यूट्यूब पर क्लास चल रही है। तो ये चीज हो गया। बाकी जो है जो बच्चे क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो भैया फीस आपकी जो है 149 रुपए कर दी गई है, तो आप पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर देंगे, और फीस 199 से कम करके 149 कर दी गई है। और आप पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और यदि आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहाँ पे एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है, उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहां से आप क्लास से जुड़ जाएंगे। और क्रैश कोर्स में 20 क्लास दी जा रही है, 20 क्लास में पूरा आपका जो है लिटरेचर और ग्रामर पूरी तरह से समेट दिया गया है, मतलब पूरी तरह से कवर कर दिया गया है, केवल 20 ही क्लासेस आपको अटेंड करनी होंगी। तो भैया ये पूरा प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं सभी प्यारे बच्चों को ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे। हाँ, कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों का चुनाव करता है। तो इसलिए बच्चे आप जिंदगी में बेहतरीन फैसलों का चुनाव करके पूरी मेहनत के साथ जुटें, ताकि जो है आप भविष्य में कुछ अच्छा करें, बेहतर करें। तो यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।